हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं रुपेश कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। सभी छात्रों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बीए, बीएससी, बीकॉम में एलएनएमयू में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका पार्ट 1 और पार्ट 3 का जो है एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो अभी तक पार्ट 3 वालों का, डिग्री 3 वालों का रिजल्ट भी, डिग्री 1 वालों का रिजल्ट भी प्रकाशित नहीं किया गया है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न रहा, तो वो तो विश्वविद्यालय और डाटा सेंटर के बीच का विवाद है, जिस कारण से रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। लेकिन सेशन काफ़ी लेट हो गया है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि 2 सालों से जैसा चल रहा है उस हिसाब से सेशन लेट हो रहा है, जिस कारण से बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। तो विश्वविद्यालय को क्या करना चाहिए कि समय पर परीक्षा आयोजित करवा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे को डिग्री का आवश्यकता रहता है। कहीं वो मान लो दूसरे विश्वविद्यालय में अगर दाखिला लेना चाहते हैं या कोई अन्य तरह की समस्या का वो सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अंक पत्र नहीं मिला, क्योंकि एग्जामिनेशन नहीं हुआ। जब तक एग्जामिनेशन नहीं होगा तब तक मार्कशीट कैसे मिलेगा? तो बहुत ही डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक पर आज की वीडियो में। साथ में हम लोग जानेंगे कि अब जो आपके समय बचा हुआ है, जो शेष है, जो एग्जामिनेशन आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आप कम समय में कैसे तैयारी कर सकते हैं, इसको मैं बहुत ही डिटेल में चर्चा करूंगा। बने रहे आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक। वीडियो बहुत ही छोटा मैं बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, ज़्यादा लेंदी नहीं रखना है, ठीक है, कि कम समय में आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरा यहाँ से एफर्ट रहता है, प्रयास रहता है। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं, यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो शेयर विथ योर कलीग्स, ताकि सभी लोगों को फ़ायदा मिल सके, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि डिग्री 1 और डिग्री 3 का एग्जामिनेशन संबंधित हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन समय समय पर आपको एलएनएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल के जो ऑनर हैं श्रवण कुमार जी, वो आपको अपडेट देते रहते हैं। तो दैट्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों तक वो सारा जानकारी पहुंचा सके। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक यूट्यूब चैनल एलएनएमयू इन्फो जो एलएनएमयू के हर एक छात्रों के लिए इतना कर रहे हैं, समय समय पर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर उनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए करते हैं समय समय पर ये नोटिफिकेशन और जानकारी देना। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, क्योंकि हर जगह से हमें एक्यूमुलेट करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हम उसको प्रदान करते हैं। तो ये बहुत टफ जो है सो काम होता है ना। तो खैर, हम वो तो जान चुके हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे कि आखिर पार्ट 1 और 3 का एग्ज़ाम कब तक होगा, ये हमारा मुख्य है। तो देखो, पिछले साल अगर हम देखें तो हम लोग देखें तो उसमें आपका सितंबर के मंथ में करीब हुआ था उसका एग्जामिनेशन, पार्ट 1 का और पार्ट 3 का भी, जो 20 से 23 सेशन के हैं। और 21 में आपका जो है सो पार्ट 3 का एग्जामिनेशन हुआ था, वो भी सितंबर के महीने में हुआ था। तो सितंबर के महीने वाला एग्जामिनेशन जो पार्ट 3 का था, तो उनका तो रिजल्ट मिल गया था कि वो उनका तो पार्ट 3 वाले का मार्कशीट का बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहता है। लेकिन पार्ट 1 वाले का कहने का मतलब साल भर हो गया, अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। जैसा मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आप लोग का रिजल्ट 1 मंथ के अंदर आ जाना चाहिए। अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपके रिजल्ट निकलने के आसार हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो अब रिजल्ट के लिए अब जो हो, लेकिन उसके बाद एग्जामिनेशन फिर पार्ट 1 का कैसे होगा जी? जो पार्ट 1 में नए सेशन में स्टूडेंट हैं, या पार्ट 2 का या पार्ट 3 का, तो पार्ट 1 और पार्ट 3 का एग्जामिनेशन तो आपका साथ होगा। इट मीन सितंबर के महीने में फिर इस बार ले लिया जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग का सेशन फिर से वापस पटरी पे लाया जाए, जैसे ट्रेन पटरी पे चलते हैं उसी तरह प्रयास किया जा रहा है। लेकिन विलंब होने के कारण, विलंब होने के पीछे बहुत सारा रीजन, मेन तो डाटा सेंटर के साथ कन्फ्लिक्शन और विश्वविद्यालय का खुद का कमजोरी है, विश्वविद्यालय का खुद एक वीकनेस है इसके पीछे। वो किसी काम को अच्छे तरीके से जो है सो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन एग्जाम आप लोग का क्या होगा, तो सितंबर में आप ध्यान से सुन लो कि 1 और 3 का स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको रिजल्ट के भरोसे वेट नहीं करना है कि मेरा रिजल्ट आएगा उसके बाद जाके मैं आगे जो पार्ट होगा, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 या फिर पार्ट 2 के बाद पार्ट 3, उसका हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने रिजल्ट का वेट नहीं करना, आप अपना तैयारी जारी रखो। आपको, मुझे पता है आपने अपना तैयारी जारी रखा होगा, क्योंकि आपके पास जस्ट उसके 15 से 20 दिनों के बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम ले लिया जाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं उसके बाद आपको दिसंबर में जाके एग्जाम लेगा, ऐसा तो संभव बिल्कुल नहीं है। क्योंकि विश्वविद्यालय भी चाहेगा कि जितना जल्दी हो सके सेशन को वापस से उसी तरह से लाया जाए जैसे कि आज से 2 वर्ष पहले था, समय पर 3 साल में जो डिग्रियां मिल रही थी, अब उसी में विलंब किया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग सितंबर का तैयारी करें एग्जामिनेशन का, और जो कम समय आपके पास बचा उसके लिए आप रणनीति बहुत सारा अपना सकते हैं। देखिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है इन सब फैक्ट्स पे,
लेकिन मैं थोड़ा एक बार और आपको बता देता हूँ कि 30 दिनों के भीतर आप क्या क्या कर सकते हैं विद इन 70% 75% मार्क्स तक लाने के लिए। तो सबसे पहली बात है कि मैंने जो गेस्ट क्वेश्चन आपको दिया है रेखा गेस्ट पब्लिकेशन के द्वारा दिया गया है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार उन्हीं के द्वारा सेट किया गया है। हर बार किया जाता है, लेकिन मैंने जो इस बार क्वेश्चन बताया है वो रेखा गेस्ट पब्लिकेशन के द्वारा दिया गया है। मैंने ये भी बताया था आपको कि वो गेस्ट पेपर आप मार्केट से ले लो, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आपको पढ़ने में काफ़ी सुविधा होगा, उसका कंटेंट बहुत ही अच्छा रहता है अगर हम अन्य गेस्ट पेपर की तुलना में देखें तो। एकदम सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो गेस्ट पेपर से आप पढ़ने से पहले जो है सो कहने का मतलब क्वेश्चन बैंक को एनालाइज करना है आपको, और क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर का तो क्वेश्चन पढ़ना नहीं रहता है कि जो मान लो 22 में जो पूछा जा चुका है 22 में, वो 23 में पूछेगा नहीं, सॉरी 21 में जो पूछा जा चुका है वो 22 में पूछेगा नहीं। तो आपको 20 वाला क्वेश्चन करना है जो 22 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं। लेकिन आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो वो आप 21 वाला भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जिस भी पेपर का गेस्ट क्वेश्चन दिया जा चुका है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आपने उतना तैयार कर लेते हो, आई थिंक दैट्स इनफ कि आपको अच्छा परसेंटेज एग्जामिनेशन में मिल जाए। नाउ जब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि उसको कैसे तैयार करना है, कैसे हम उसको याद करें, क्योंकि कम समय हमारे पास रहता है। पूरा गेस्ट का लैंग्वेज लिखने पर आपका जो है सो औसत मार्किंग कर दिया जाता है। अगर किसी छात्र का 65% है तो हमारा भी 65% आ जाता है, चाहे हम कितना भी अच्छा लिखें तो इसके पीछे बहुत सारा ऐसा रीज़न है कि गेस्ट पेपर लेके वो शिक्षक कॉपी का मूल्यांकन करते हैं, तो वहाँ पर अगर आपका लैंग्वेज उस गेस्ट के भाषा से मिल जाए तो वहाँ पे मार्क औसत तो होगा ही। तो उसको कैसे हम जो है सो उस चीज़ से बच सकते हैं। तो देखिए गेस्ट पेपर का लैंग्वेज प्लस कुछ गूगल कर लो, आप जो टॉपिक आप नहीं समझ पा रहे हो उसको गूगल करो, और कुछ कंटेंट आप उसमें से भी निकाल के और फिर मिक्स करो, कंपाइल करो, देन अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो आप। गेस्ट का लैंग्वेज ठीक है क्योंकि वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा रेखा पब्लिकेशन में, लेकिन डिट्टो आपने याद नहीं करना है, क्योंकि डिट्टो अगर आप याद करके उतार दोगे एग्जामिनेशन में तो फिर तो वही बात हो गया, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा परसेंटेज नहीं मिलेगा देखने को। तो आपको कंपाइल करना है या तो थोड़ा बुक से और गेस्ट से या फिर गूगल का हेल्प लेके। गूगल पे तो हर एक चीज़ आज की डेट में अवेलेबल है, अदरवाइज आप यूट्यूब भी कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है मेमोराइज करने के लिए। देखो मेमोराइज में आपको रट्टा नहीं मारना है। रट्टा का कॉन्सेप्ट एक ये भी रट्टा आप उस तरह से मार सकते हो बार बार चीज़ों को पढ़ो, लेकिन जब तक उसके कॉन्टेक्स्ट को आप नहीं समझोगे तो वो चीज़ आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके भूल जाओगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है। मैंने इन सब पॉइंट पे इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा नहीं करा था, लेकिन मैं आज उसको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू क्लियर ईच एंड एवरी कंसेप्ट दैट इज अराइजिंग ऑन योर माइंड। तो आपने उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि यार क्या कह रहा है। अगर आप फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं तो उसमें देखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है, उसके फैक्ट्स को, फॉर्मूला को समझने के लिए उसको बार बार आपको लिखना पड़ेगा कॉपी पर। उसको एक बार आप देख के लिखो, फिर आप बिना देखे हुए लिखने का प्रयास करो, फिर आप बोलने का प्रयास करो। लिखते समय बोलते रहोगे तो जितना ज़्यादा लिखोगे, जितना ज़्यादा आप उस टॉपिक के बारे में बोलोगे, उतना ज़्यादा आपको वो चीज़ मेमोराइज रहेगा। फिलहाल यहाँ पे ना प्रोफेसर का इतना कमी है, करना तो आपको सेल्फ स्टडी है, सब कुछ खुद से करना है, इसलिए खुद से मटेरियल करके तैयार करके और फिर आप उसको क्रैमिंग करो। थोड़ा तो रटना पड़ेगा ही, 100% पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है खुद से, ठीक है। खासकर उन विषयों में जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इन सब विषयों में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो स्पेशली कहा जाता है कि वो सब एक रटने का ही सब्जेक्ट ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसमें भी कहानी की तरह आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से उसको अपने लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। और वहाँ पर जब एग्जामिनर मूल्यांकन करता है उत्तर पुस्तिका को तो वो देखता है कि नहीं, बच्चे के अंदर में जो है सो इस तरह की प्रतिभा है, इनको मार्क्स मिलना चाहिए 70%, 75% जो आपका उचित मार्क्स बनता है वो। और जिनको आप देखते हैं 60%, 65%, तो हर जगह कॉपी मूल्यांकन करने वाले मूल्यांकनकर्ता का ही मिस्टेक नहीं होता है, बच्चे भी वहाँ पे गलतियाँ करते हैं, बच्चे कुछ गलत लिखते हैं, और कई जगह टीचर का भी गलतियाँ होती हैं। ये नॉर्मल सी बात है कि कहने का मतलब एक हाथ से जो है सो ताली नहीं हम लोग जो है सो बजा सकते, इट्स नॉट अ सिंपल। तो ये सब सिंपल सा थिंग है। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा मिरर के सामने बोलने का प्रयास करो। जो चीज़ आपने याद कर लिया है आप कहानी की तरह उसको समझ लो कि क्या कहना चाह रहा है इस टॉपिक के अंदर में, जो ये इसका आंसर है क्या कहना चाह रहा है, उसके 5 लाइन 6 लाइन को भी आप समझ लेते हो और उससे रिलेटेड आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखोगे तो यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स। तो ये आपका रिगार्डिंग हो गया पार्ट 1 के स्टूडेंट हो, पार्ट 3 के स्टूडेंट हो, BA BSc BCom जितने भी जो भी फैकल्टी के हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। प्रैक्टिस मोर तो आपको रिजल्ट भी उसी तरह से मिलेगा, जितना प्रैक्टिस रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे।
आई थिंक मैंने बहुत ही डिटेल में इसको चर्चा किया है और मैंने एक स्टोरी की तरह आपको समझा दिया कि एग्जामिनेशन आपका कब होगा और आप क्या कर सकते हो 1 महीने की तैयारी में। इतना आप कर लो, आपका अगर डेली आप 6 घंटा 7 घंटा समय देते हो तो आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा ही आएगा। इस चीज़ के लिए आप एश्योर्ड रहो, निश्चिंत रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक वगैरह पे बात करेंगे जो LNMU हो या किसी और यूनिवर्सिटी से संबंधित। आने वाले समय में हम लोग प्रैक्टिकल विषय पर भी वीडियो देखेंगे। इससे पहले मैंने प्रैक्टिकल पर वीडियो बना दिया था, बट अब जो नया सेशन होगा, मतलब कहने का मतलब जो 22 के एग्जामिनेशन के लिए जो है उसमें आपका प्रैक्टिकल के लिए स्पेशल वीडियो फिर से बना दिया जाएगा, ताकि उसमें आप लोग को और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकल के बारे में पता चल सके। आप लोग का जो कमेंट होगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दूसरे छात्रों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।